रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक जो है वो आज रैली किए हैं बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो अप्रोच्ड $100 पर बैरल और टेंशन इन मिडिल ईस्ट स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो बढ़ गया। कंसर्न अबाउट द ग्लोबल एनर्जी जो सप्लाई डिसरप्शन होने के जो ज़्यादा संभावना है बढ़ने के कारण जो है वो ग्लोबल एनर्जी से रिलेटेड सारे स्टॉक जो है वो 5 to 12% जो है वो बढ़ते हुए दिखे। जो है वो सेंसेक्स इवन जो है वो 900 पॉइंट से जो है वो ज़्यादा की जो है वो आज गिरावट 76 500 के आसपास था। और निफ्टी भी जो है वो 150 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है वो 23 जो है वो 900 के आसपास जो है वो था। तो ग्लोबल जो मार्केट, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, राइजिंग ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन कंसर्न, तो इन सब के कारण जो है वो रिन्यूएबल स्टॉक जो है मूव शार्पली हायर। जो है वो एनटीपीसी ग्रीन जो है वो 13 से 14%, सोलेक्स एनर्जी 13%, केपीआई ग्रीन एनर्जी 11 to 12%, सर्वोटेक रिन्यूएबल जो है वो 4 to 5%, सात्विक ग्रीन एनर्जी जो है वो 7 to 8% एंड आइनोक्स जो है एनर्जी 4%। इंडियन रिन्यूएबल जो है वो IRDA जो है वो 2 to 3% जो है वो। तो रिन्यूएबल स्टॉक इसलिए जमकी क्योंकि क्रूड जो है वो नियर $100 पर बैरल जो है वो इंक्रीज हो गया है। हायर ऑयल प्राइसेस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को कंपैरेटिवली जो है वो चीपर बनाते हैं। एंड मिडिल ईस्ट जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण जो है वो अटैक्स ऑन दी शिप्स नियर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, तो वहाँ पे रिस्क ऑफ ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन बढ़ने के कारण जो है वो और जो ज़्यादा जो है वो वॉर जो है और जो है वो डिफिकल्ट हो गया है। एंड एनर्जी सिक्योरिटी सेक्टर में जो है वो ज़्यादा जो है वो मार्केट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। सेक्टर रोटेशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की हो रहा है। पहले हमने देखा कि इंडक्शन कुकर और इंडक्शन जो है वो सप्लाई जो है वो उसका जो सेल है वो मार्केट में बढ़ गया है क्योंकि एलपीजी की जो है वो क्राइसिस जो है वो दिख रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिसरप्शंस के कारण जो है वो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है क्लीन एनर्जी में, तो उसके कारण जो है वो सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन, विंड पावर कैपेसिटी, एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी जो है वो हायर फोसाइल प्राइसेस स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक केस ऑफ द रिन्यूएबल एडॉप्शन जो है। तो सेक्टर रिड्यूशन होने की पूरी संभावना है सोलर इक्विपमेंट, विंड टर्बाइन एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट डेवलपर में। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो सोलर ईपीसी कंपनीज है, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है, रिन्यूएबल डेवलपर्स है एंड पावर यूटिलिटीज एक्सपेंडिंग इनटू द ग्रीन एनर्जी। फाइनेंस कंपनी लाइक IREDA जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर हो सकता है।